हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का लेक्चर सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग, आपको पता ही है, सारा सिलेबस आपको पता ही है। ठीक है, आपके जो हैं लगभग 14 चैप्टर हैं क्लास 11th में। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग सारे चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम लोग आज जो है फर्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट कर रहे हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो इसी चैप्टर से आपका जो है एक बेस तैयार होगा क्लास 11th के लिए। तो इस चैप्टर को आप लोगों को अच्छे तरीके से करना है और केमिस्ट्री के प्रति यहीं से आपका जो है लगाव स्टार्ट होना शुरू होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है आप जो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट में जो है क्लास 9th के सारे कॉन्सेप्ट जो है आप रिवाइज यहाँ पे करने वाले हो। ठीक है, प्लस 10th के कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख लोगे, उससे आपका जो है क्लास 9th और 10th का जो है थोड़ा बहुत बेसिक आपका जो है वो रिवाइज हो जाएगा। इसलिए इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। फिर आगे हम लोग जैसे जैसे आगे चैप्टर की ओर बढ़ेंगे तो आपका जो है बेसिक आपने जो 9th-10th में पढ़े उन सभी का आपको जो है एक ब्रॉड तरीके से आपको जो है पता चल जाएगा कि क्या हमने पढ़ा और किस तरीके के कॉन्सेप्ट और भी आगे हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से। इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट करने तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एकदम बेसिक तरीके से जाएंगे, एकदम डेफिनेशन के साथ हम लोग देखने वाले हैं। वो भी बच्चा समझ जाएगा जिसको कुछ अभी तक आता नहीं है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से हम लोग सारा देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा जो स्टार्टिंग होगा वो बेसिकली साइंस से होगा, क्योंकि आपने साइंस लिया है तो कुछ हमें जो है साइंस के बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा बेसिक यहीं से स्टार्ट होगा, उसके बाद हम लोग आगे चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। अभी हमें कोई भी केमिस्ट्री के बारे में चीज़ अभी नहीं पढ़ना है। पहले हम लोग देखेंगे कि साइंस हम लोगों ने लिया है तो उस तरीके से साइंस को एक साइंस के वजह से पढ़ना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग इस चीज़ में सपोर्ट हमारा ज़रूर करोगे, अच्छे तरीके से इस चीज़ को हम लोग आगे लेकर जाएंगे और आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा सीरीज होने वाला है और इसमें कुछ ना कुछ आपको जो है नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं साइंस बेसिकली क्या होता है, इसको हम लोग सबसे पहले जानना है, क्योंकि हमने साइंस लिया तो साइंस हम लोग को जानना जरूरी है। तो वही चीज़ हमने लिखा है, क्योंकि बहुत सारे लोग में भी हो सकता है आपको पूछ दे कि आप साइंस लियो तो आप साइंस होता क्या है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो वही चीज़ है कि द सिस्टमेटिक नॉलेज विच वी गेट थ्रू ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, जिसको हम लोग विचार करके, अवलोकन करके, ठीक है, सोच विचार करके एंड एक्सपेरिमेंट, सबसे पहले उसके बारे में ऑब्जर्वेशन हम लोग करेंगे कि क्या किस तरीके से होने वाला है। फिर वहाँ पे हम लोग उसका एक्सपेरिमेंटली देखेंगे कि ये चीज़ हो रहा भी है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वही चीज़ है, उसी को हम लोग साइंस कहते हैं। ठीक है, फिर से एक बार हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं, द सिस्टमेटिक नॉलेज विच वी गेट थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट। ये आपको जो है 2 पॉइंट, मतलब 3 पॉइंट ऐसे कह सकते हैं, एक हमारा सिस्टमेटिक नॉलेज, एक हमारा ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट। ये सारा चीज़ हम लोगों को जहाँ भी देखने को मिलता है उसको हम लोग जो है साइंस कहते हैं। बेसिकली साइंस को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ को यहाँ पे हम लोग जो है साइंस कहते हैं। ये चीज़ हमने देख लिया। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे जो है ब्रांच, देखिए कोई भी चीज़ है तो उसका ब्रांच भी हम लोगों को आगे देखना होगा। साइंस में आप लोग जब भी आगे बढ़िएगा तो कोई भी चीज़ के बारे में अगर वहाँ पे पढ़ रहे हैं तो उसके ब्रांच के बारे में आप लोगों को पढ़ने को ज़रूर मिलेगा और उसमें बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं, उसके बारे में भी हम लोग स्टडी करें। मतलब साइंस सब्जेक्ट आपने चूज किया तो उसमें क्या होता है कि एक लिंकेज होता है, एक के बाद एक आपका जो है ब्रांचेज आते जाते हैं, उसमें आपको स्टडी डिफरेंट पोजीशन पे करना होता है। ठीक है, वही चीज़ आपका साइंस होता है। तो अब हम लोग जो है ब्रांच ऑफ साइंस की बात करने वाले हैं। तो वही चीज़ है कि देयर आर मेनी ब्रांचेज ऑफ साइंस एज फॉलोज। बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं। ठीक है, शाखा जिसको कहा जाता है, ब्रांच को हिंदी में क्या कहता है, क्या कहा जाता है, शाखा कहा जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं केमिस्ट्री, जो कि हम लोगों को पढ़ना है। फिजिक्स होता है, बायोलॉजी होता है, जियोलॉजी होता है। मेनली हम लोग कह सकते हैं इस तरीके से, और भी ब्रांचेज होते हैं तो उन सभी को इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे ETC लगा दिया। तो हमारा मेन यहाँ पे अगर देखें तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और जियोलॉजी ETC कर दिए। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पे ब्रांचेज होते हैं। अब हम लोग एक एक करके जो भी यहाँ पे ब्रांचेज है उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे फिजिक्स के बारे में आपको जो है सेपरेट से फिजिक्स में आपको पढ़ने को मिल ही जाता है, बायोलॉजी के बारे में आपको मिल जाता है, जियोलॉजी के बारे में मिल जाता है। तो हमें जो यहाँ पे मेन ब्रॉडली हमको जो है केमिस्ट्री को पढ़ना है, क्योंकि इन सभी चीज़ों को आप जो है फिजिक्स में, बायोलॉजी में और जियोलॉजी में पढ़ते ही हो। ठीक है, तो हम लोगों का मेन फोकस रहेगा केमिस्ट्री पे यहाँ पे। ठीक है,
चलिए आगे अब हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। तो आगे जो है अब हमारा मेन टारगेट है केमिस्ट्री। तो सबसे पहले तो हमको केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, जिसको हम लोग हिंदी में रसायन शास्त्र भी कहते हैं। जो लोग हिंदी से हैं थोड़ा बहुत उन लोग को पता होगा इस चीज़ के बारे में। थोड़ा बहुत हिंदी को भी हम लोग लेके चलेंगे, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो हमें उसको भी थोड़ा बहुत लेके चलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हिंदी मीडियम से भी आते हैं, ठीक है। तो उन लोगों को थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगा यहाँ से। तो अब यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, केमिस्ट्री है, ठीक है। केमिस्ट्री हम लोग बेसिकली कहेंगे कि इसको यहीं से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। सबसे पहले तो उस चीज़ के बारे में हम लोग को जानना होगा, तभी तो उसके ब्रांचेज के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं जैसे कि केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री, अब केमिस्ट्री क्या हो रहा है कि ब्रांच है साइंस का, ठीक है। अभी हम लोगों ने साइंस देखा, तो साइंस का ही ब्रांच हम लोगों को मिला था केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री क्या है? इट इज़ द, या फिर बोल सकते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। अभी हम लोग मैटर के बारे में आगे पढ़ेंगे, जो कि आपने क्लास 9th में बेसिकली थोड़ा बहुत 10th में 9th 10th में अपने इस चीज़ को थोड़ा बहुत पढ़ा होगा मैटर के बारे में, ठीक है। जिसको हम लोग पदार्थ कहते हैं, द्रव्य भी इसको कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। जितना भी आपका जो है मतलब यूनिवर्स में जो भी चीज़ें आपका जो भी पार्टिकल से मिलके बना, उसी को हम लोग मैटर बेसिकली कहते हैं। ये अपने छोटे क्लासेस में क्लास 9th में बेसिकली इसको पढ़ा होगा। हिंदी के लोग इसको पढ़ेंगे कि विश्व में प्रत्येक वस्तु जिन सामग्रियों से मिलकर बनी होती है उन्हें पदार्थ या द्रव्य कहते हैं। ये चीज़ तो आपने पढ़ा होगा, है ना। तो इसी के बारे में यहाँ पे अब उसका जो मैटर होता है उसके यहाँ पे हम लोग केमिस्ट्री में क्या क्या बात करते हैं, कंपोजिशन की बात करते हैं, किन चीज़ों से मिलके बनाए, प्रॉपर्टीज, उसके प्रॉपर्टीज क्या होता है, गुण क्या होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो कंप्लीट स्टडी जो मैटर का होता है, जिसमें कंपोजिशन, प्रॉपर्टी और स्ट्रक्चर की बात करते हैं, और ब्रांच का ऑफ साइंस है केमिस्ट्री, तो उसी को हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं। ये चीज़ आपको थोड़ा बहुत यहाँ से आइडिया लग गया, ठीक है। अब आगे यहाँ पे देख सकते हैं कि इट इज़ द साइंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। एटम एंड मॉलिक्यूल के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, अणु, परमाणु, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ा होगा, है ना। छोटी छोटी चीज़ों से मिलके जो होता है मॉलिक्यूल बनता है, और छोटे छोटे जो चीज़ें होते हैं, पार्टिकल जो होते हैं एकदम बहुत छोटे, जिसको हम लोग आँखों से देख नहीं सकते, उसके लिए हमको माइक्रोस्कोप का यूज़ करते, तो उसको हम लोग जो एटम कहते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है कि इट इज़ द साइंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। इट मतलब यहाँ पे बेसिकली बोला जा रहा है केमिस्ट्री के लिए, कि केमिस्ट्री जो होता है साइंस होता है एटम और मॉलिक्यूल का, एंड प्लेज अ सेंट्रल रोल इन साइंस। जितना भी आप साइंस की चीज़ें पढ़ोगे उसमें जो है एक केमिस्ट्री आपका जो सेंट्रल रोल की तरह भी बिहेव करता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इन साइंस एंड ऑल्सो इन आवर डेली लाइफ। केमिस्ट्री हमारे डेली लाइफ में भी हमें बहुत सारे यूजेस देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे हम लोग जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं, हमारा सेल फोन या फिर स्मार्टफोन बोल सकते हैं, तो एक बहुत सारी चीज़ों से मिलके बना होता है। इसमें कुछ मेटल्स के यूज किए जाते हैं, कुछ पॉलीमर्स के यूज किए जाते हैं। जो स्क्रीन आपका है उसमें पॉलीमर बेसिकली यूज है, प्लास्टिक हो सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पे यूज किया गया है। कुछ छोटे छोटे स्टील के पार्टिकल भी है, तो ये स्टील वगैरह जो मैनी कंपोनेंट्स है, वो सारी चीज़ क्या है, हमारे उन्हीं को यूज करके हमने इस तरह का जो है प्रोडक्ट तैयार किया है, ठीक है। तो उसी के कारण और बहुत सारी चीज़ें आप दैनिक जीवन में अपना जो डेली लाइफ में है, वो बहुत सारी जो भी चीज़ आप यूज करते हो उसमें कहीं ना कहीं जो है केमिस्ट्री उसमें जो है छिपा हुआ है। तो आप उस चीज़ को देख सकते हो, ठीक है। आप सुबह उठते ही आप जो है ब्रश करते हो, तो ब्रश जो आपका बना है वो भी आपके जो पॉलीमर से मिलके बने हैं, ठीक है। प्लास्टिक के मटेरियल हैं, ठीक है। और भी जो आप मान लो कि उसमें जो आप टूथपेस्ट यूज करते हो, तो वो भी आपका केमिकल से ही मिलके बना होता है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग कह सकते हैं कि यह हमारे डेली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा क्या करता है, यूज़फुल होता है, और ये हमें हेल्प करते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ लिखा है। फिर है कि देयर आर मेनली 3 ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री एज फॉलोज, ठीक है। मेनली जो है 3 ब्रांच होता है केमिस्ट्री का। जैसे कि यहाँ पे मेनली की बात की है, तो फर्स्ट में जो भी यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ये हमारे जो है मेनली होते हैं। आप कहीं भी पढ़ोगे तो ये मेनली आपका फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, और यही चीज़ों को हम लोग जो है बेसिक से, अभी आप अगर यहाँ से देखो तो आपके जो क्लास 11th 12th बेसिकली पूरा का पूरा आपका जो है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल पर ही बेस्ड होता है। फिर आप हायर स्टडीज़ जब करते हो, जैसे कि ग्रेजुएशन वगैरह, तो ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में आपको जो है थोड़ा बहुत एनालिटिकल के बारे में देखने को मिल जाता है, आपको थोड़ा बहुत ग्रीन केमिस्ट्री के बारे में मिल जाता है। तो इन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। फिर आपको फोटो केमिस्ट्री, तो बहुत सारे केमिस्ट्री के बहुत सारे ब्रांचेज हैं, ठीक है। ब्रॉड तरीके से इसको जो है स्टडी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो मेनली हमारा फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है। और भी यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया है, एक्स्ट्रा आप लोगों को नॉलेज के लिए थोड़ा बहुत बताएं, ताकि आपको अभी से ही उन सभी चीज़ों का नॉलेज आ जाए। जैसे कि हो गया एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, ग्रीन केमिस्ट्री,
ठीक है। तो ये आपके जो है ब्रांच होते हैं केमिस्ट्री के। मेनली आपका जो है अभी आपके छोटे क्लासेस में यहीं तक आपको देखने को मिलता है। बेसिकली यहाँ पे बोलें तो कुछ इस तरीके से फिजिकल हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया और ऑर्गेनिक हो गया। ये 11th-12th आपका जो है पूरे तरीके से, थोड़ा बहुत कहीं कहीं पार्ट आपका एनालिटिकल का उसमें छिपा होता है, बट आप उस चीज़ को देखोगे तो आपका मेनली 3 पार्ट में ये चीज़ देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया यहाँ पे क्या चीज़, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, अब हम लोग आगे जो इन सभी यहाँ पे जैसा कि ब्रांच देख लें तो थोड़ा बहुत इनके बारे में हम लोग जो है जानकारी देख लेते हैं कि क्या इनके डेफिनेशंस होते हैं, क्योंकि ये थोड़ा बहुत आपको जो है नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पे देख सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, सभी का डेफिनेशन हमने यहाँ अच्छे तरीके से तैयार कर लिया है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। फिजिकल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डीलिंग विद द रिलेशंस बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी बेसिकली हम लोग कह सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स और भी जो भी तरह के वहाँ पे चेंजेस आते हैं उसको हम लोग बोल सकते हैं। ऑफ सबस्टांसेस, किसी भी सबस्टांस का, एंड देयर केमिकल कंपोजिशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, और उसके केमिकल कंपोजिशन में भी किसी तरीके का चेंजेस आया या फिर उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिले, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। तो ये छोटे छोटे डेफिनेशन आपको ये एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, बट आप इस चीज़ को एक समझने के लिए इस चीज़ को रख सकते हो। ठीक है, ताकि कोई अगर पूछे तो आप उसको जो है बता सकते हो। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी जो सब्सटेंस का होता है उसके केमिकल कंपोजिशन और ट्रांसफॉर्मेशन के बीच जो हम लोग रिलेशन डील करते हैं तो उसी को हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमारा हो गया। आगे अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। ठीक है, इनऑर्गेनिक में 2 शब्द आपको मिलता है, इन और ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक तो हमारा एक ब्रांच ही है और इसमें हम लोग इस तरीके से इनऑर्गेनिक होता है। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग रिलेट करते हैं। कहता था स्टडी ऑफ कंपाउंड्स, कंपाउंड की स्टडी जिसमें जो कंसिस्ट नहीं होता हाइड्रोकार्बन्स। बेसिकली ऑर्गेनिक में हमारा हाइड्रोकार्बन्स अवेलेबल होता है, लेकिन हाइड्रोकार्बन जो होता है, ठीक है, या फिर कार्बन हाइड्रोजन का एटम होता है, उन सभी को अगर हम लोग छोड़ दें, उसके बाद जो भी कंपाउंड का होता है उसके जो भी उसके प्रॉपर्टीज़ में हम लोग स्टडी करते हैं, उसके कंपोजिशन जो भी तरह का वहाँ पे उसमें रिएक्शंस में हम लोग उसका जो है स्टडी करते हैं, तो वो हमारा सारा का सारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। ठीक है, ये चीज़ हो गया, हाइड्रोकार्बन को छोड़ देना है बस। उसके बाद सारा आपका जो है एलिमेंट जितना भी आपका है, मेटल मेटलॉइड के बारे में जितना भी आपका जो है उसके ट्रांसफॉर्मेशन में, उसके रिएक्शन में सारा चीज़ आपको जो देखने को मिलता है उसके, ठीक है, चेंजेस सारा चीज़ हम लोग देखेंगे तो वही हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं यहीं पर। और ये हमारा जो 3 यहाँ पे जो है ये हमारा क्या है, मेन जो हमारा मेनली ब्रांचेज है, ये हमें शुरुआत तरीके से पढ़ना ही होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यहाँ पे बात करते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली देख सकते हो कि द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, रिएक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड कंटेनिंग कंपाउंड, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन कंटेन होता है, मतलब बेसिकली हाइड्रोकार्बन की यहाँ पे बात कर रहे हैं। जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिटेल में पढ़ेंगे तो उस टाइम हमें जो है हाइड्रोकार्बन्स के बारे में आप लोगों को अच्छे तरीके से बता देंगे कि किस तरीके से हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं ऑर्गेनिक में पार्ट लेते हैं बेसिकली, या फिर किस तरीके से वहाँ पर यूज होता है उन सभी का। ठीक है, तो बेसिक्स है यहाँ पे डेफिनेशन। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि स्टडी जो होता है स्ट्रक्चर का, प्रॉपर्टीज़ का, कंपोजिशन का, रिएक्शन का और प्रिपरेशन का। ठीक है, सारा यहाँ पे देखते हैं, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, रिएक्शन, प्रिपरेशन। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोकार्बन का जो कंटेन करता है कंपाउंड। ठीक है, वैसा कंपाउंड जो कंटेन करता है हाइड्रोकार्बन और उसके स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, रिएक्शन एंड प्रिपरेशन की बात हम लोग जहाँ पे करते हैं, स्टडी जहाँ पे हम लोग करते हैं, उसी को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, तो आशा करते हैं ये चीज़ आपको जो है फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो है बेसिक तरीके से यहाँ पे डेफिनेशन को हम लोग देख रहे हैं, आगे यहाँ पे देख सकते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो वही चीज़ है कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, सबसे पहले तो यह ब्रांच है केमिस्ट्री का, डीलिंग विद द सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स इन अ सैंपल और केमिकल। किसी भी सैंपल यहाँ पे बात करें, बेसिकली केमिकल में लोग बात करें, तो उसके अंदर जो भी वहाँ पे कंपोनेंट्स होते हैं उसका जो है हम लोग सेपरेशन कैसे कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन सा ग्रुप उसमें है, कौन सा ग्रुप एब्सेंट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको जो है कभी आप 11th में जब प्रैक्टिकल अपने स्कूल वगैरह में करोगे या फिर कॉलेज वगैरह में करोगे तो वहाँ पे आपको जो है आपको देखने को मिलेगा किसी तरीके का सैंपल का आपको जो है उसमें फाइंड करना होगा आपको फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है या नहीं, नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं। तो इन सभी चीज़ों की आप जो है सैंपल की टेस्ट वहाँ पे सीखोगे। ठीक है,
तो उन्हीं का जो है सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन और डिटर्मिनेशन करते हैं। जो भी कंपोनेंट केमिकल में प्रेजेंट होता है तो उसी को हम लोग जो है एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गया। आगे यहाँ पे देख सकते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री की अगर बात की जाए तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी साइंटिफिक केमिस्ट्री ऑफ लिविंग थिंग्स एंड देयर केमिकल स्ट्रक्चर। वैसा ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं साइंटिफिक केमिस्ट्री के बारे में, किसमें, लिविंग थिंग्स में। बेसिकली यहाँ पे बायो केमिस्ट्री जब मिक्स यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे बायो का भी मिक्सिंग आ जाता है और प्लस आपका जो है केमिस्ट्री का तो आ ही रहा है। तो जिसमें हमको बायोलॉजी और केमिस्ट्री को रिलेट करके पढ़ना होता है। तो जिसमें क्या होता है कि साइंटिफिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं लिविंग थिंग्स का। लिविंग थिंग्स के बारे में जहाँ पे हम लोग स्टडी करते हैं वो हमारा क्या होता है, बायोलॉजी के अंदर ही आता है। और उसके केमिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, जैसे कि अगर किसी भी चीज़ के बारे में बात करें, किसी अगर लिविंग थिंग के बारे में बात करें, अगर ब्लड के बारे में हम लोग बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, केमिकल चीज़ें प्रेजेंट होता है। तो उन्हीं चीज़ को, जैसे कि हीमोग्लोबिन की ही बात की जाए तो हीमोग्लोबिन एक तरीके से केमिकल की तरह काम कर रहा है वहाँ पे, ठीक है ना। तो उसके स्ट्रक्चर की बात करें आगे, आप जब बायो इनऑर्गेनिक आप फिर और भी हायर क्लासेस में जब आप पढ़ोगे तो उसमें आप जो है हीमोग्लोबिन के बारे में डिटेल से पढ़ोगे थोड़ा बहुत कि क्या होता है उसके अंदर, क्या प्रेजेंट होता है, कौन मेटल प्रेजेंट होता है, क्या नहीं होता है, ठीक है। तो इन सभी के बारे में, तो वही जो साइंटिफिक यहाँ पे केमिस्ट्री, लिविंग थिंग्स और उसके केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में जहाँ पे हम लोग स्टडी करते हैं उसी को हम लोग बायो केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे आज के लिए देख सकते हैं ग्रीन केमिस्ट्री। ठीक है, ग्रीन जैसे कि यहाँ पे देखने से ही मिल रहा है देखने से ही कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगा, कि हमारे आसपास जो पेड़ पौधे हैं उन सभी के बारे में, जो मतलब बेसिक्स है कि इन्वायरमेंट के बारे में इसमें हम लोग स्टडी करने वाले। तो वही चीज़ है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी टू डिज़ाइन केमिकल प्रोडक्ट। ठीक है, केमिकल प्रोडक्ट की हम लोग जहाँ पे डिज़ाइन करते हैं एंड प्रोसेसेस दैट आर सस्टेनेबल। सस्टेनेबल मतलब होता है टिकाऊ या फिर कायम बोल सकते, कायम रहने योग्य मतलब बरकरार रहे। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे हिंदी को भी लिख दिया है, टिकाऊ जो लंबे समय तक टिक सकता है, मतलब ठीक है बरकरार रह सकता है। एंड नॉट हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स, और वह केमिकल जो होते हैं हार्मफुल भी नहीं हो सकते हैं, किसके लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, मानव जाति के लिए, हमारे जो भी जितने भी तरह के प्राणी हैं उन सभी के लिए। एंड इन्वायरमेंट, ठीक है, और हमारे पर्यावरण के लिए भी। ठीक है, वही चीज़ है वैसा ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इसमें हम लोग स्टडी करते हैं डिज़ाइन करने का केमिकल प्रोडक्ट और उसके प्रोसेस, ताकि सस्टेनेबल टिकाऊ हो और वह हार्मफुल नहीं हो ह्यूमन बींग्स के लिए और इन्वायरमेंट के लिए। तो इसी में हम लोग जो है ग्रीन केमिस्ट्री में ही इन सभी चीज़ों को पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आज आप लोगों के लिए यहाँ पे थोड़ा बहुत था। हमने क्या क्या देख लिया, सभी ब्रांच के बारे में देख लिया। एक बार पीछे से चलते हैं, ग्रीन केमिस्ट्री देख लिया हमने क्या होता है, बायो केमिस्ट्री देखा, एनालिटिकल केमिस्ट्री देखा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में देखा, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, तो ये सारे यहाँ पे ब्रांचेस देख लिए। फिर हम लोगों ने केमिस्ट्री के एक डेफिनेशन को एक ब्रॉडली अच्छे तरीके से, आपको ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना, यही डेफिनेशन आपको अच्छे तरीके से शुरू से याद रखना है, आपको हमेशा काम आपको जो है आने वाला है। ठीक है, तो इन सभी को देख सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने केमिस्ट्री का डेफिनेशन वगैरह भी पढ़ लिया ब्रांच। फिर हमने जो शुरुआत में सबसे पहले स्टार्टिंग से ही हमने देखा कि साइंस क्या होता है, यहीं से हमारा जो है बेस स्टार्ट होता है। एक साइंस के प्रति आपको लगाओ, आप देखिए साइंस लिए हो तो आप एक साइंस के नज़रिए से इस चीज़ को पढ़ने की कोशिश करो, है ना। जो भी आप पढ़ रहे हो सकता है आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, आप बायो पढ़ रहे हो, ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को आपको जो है उसी के नज़रिए से जो है पढ़ना चाहिए, उसमें कुछ आपको नया सीखना चाहिए, तभी आप जो है, क्योंकि आप जो है आप ही जो है फ्यूचर के साइंटिस्ट हो। ठीक है, आप अगर अच्छे तरीके से अभी स्टडी करोगे तो आने वाले आप फ्यूचर साइंटिस्ट हो, है ना। तो इन सभी चीज़ों को आप जो है शुरू से ही सोचना है कि क्या आपको किस तरीके से करना है। सिर्फ आपको पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है, कुछ आगे अपने जीवन में करने के लिए पढ़ना है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ठीक है, तो बस यही था आज यहाँ पे इंट्रोडक्शन। फिर आगे हम लोग लेक्चर की सीरीज़ यहाँ पे चले गए, आप लोग बस इस चीज़ को शेयर कीजिए, सीखिए। ठीक है, तो आशा करते हैं कुछ ना कुछ अच्छा लगा होगा, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, नहीं पसंद आ रहा तो डिसलाइक कर सकते हो, और चैनल पर पहले बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सीरीज़ के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ।